सीरियल तेरी मेरी एक ही जिंदड़ी में हो रहा है जगराता, माता रानी का जगराता। वैसे बहुत कम लोग जानते होंगे कि अभी अभी गुप्त नवरात्रि खत्म हुई, आज आखिरी दिन है, 9वां दिन है, तो जगराता तो बनता ही बनता है। हम तो प्रार्थना करते हैं, हे माता रानी, जोगी और माही दोनों की रक्षा करना, उनके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट वाला जो खेल खेला जा रहा है ना, उससे उनको बचा लेना। जोर से बोलो, प्यार से बोलो भाई। आज माता का जगराता है तो जयकारा तो बनता है। जोगी अपनी माही के साथ माता के जगराता में शामिल हुए, लेकिन ट्विस्ट एंड टर्न के बिना तो सीरियल्स की कहानी आगे बढ़ती ही नहीं है। अब देख लीजिए कैसे अर्जुन बीच में आकर जगराता में विघ्न डालने की कोशिश कर रहा है। जोगी तू बस एक बार समझ उड़ा ले, फिर मैं तेरे हाथों में पेन पकड़ा। ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर। तुझे पता है इंडस्ट्री के बड़े से बड़े सिंगर मरते ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के, और तुझे इतनी आसानी से जिंदगी में बार बार ऐसे चांस नहीं आते जो जिंदगी बदल। मान ले एक बार सर झुका दे, मान ले जोगी, बस एक बार सर झुका ले, फिर जिंदगी भर सर उठा के जी पाएगा। ये अर्जुन जोगी को तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहा है सिंगर बनाने के लिए, लेकिन ये एग्रीमेंट तो प्रॉपर्टी पेपर का है। पर जोगी के सर पर तो माता रानी का हाथ है। अर्जुन को क्या पता कि माता रानी के आशीर्वाद से अर्जुन अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएगा। इसके अलावा कोई और इंसान भी है जो बहुत ही स्पेशल है। उम्र में मुझसे कम है पर सोच में मुझसे बहुत आगे है। उससे भी बहुत कुछ है, और सबसे बड़ी बात ये है खुद ही को कर बुलंद दिखना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे। चलिए ये सब छोड़िए जोगी, हर अर्जुन का निशाना सही जगह पर नहीं लगता, क्योंकि माता रानी सबके मन की बात जानती हैं और वो बखूबी जानती हैं कि अपने भक्त जोगी का ही साथ देना है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। शौर्य और अनोखी की शादी हो गई, लेकिन साजिशें खत्म नहीं हुई हैं। जी हाँ, दोनों के साथ साजिशों का दौर जारी है, और सीरियल में जब तक साजिश ना हो सीरियल में मज़ा कहाँ से आता है। देखिए, दांव पेच खेले जा रहे हैं, मात देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कुछ लोगों के दांव उल्टे भी पड़ रहे हैं। इस लेटर में उसने साफ साफ लिखा है कि अनोखी ने उसे आलोक सर को फंसाने और गलत साबित करने के लिए कहा था। प्लीज, क्या तो मैंने तुमको सपोर्ट किया ना? क्यों? किसी ने तुमको कुछ बोला? हाँ, किसी ने धमकाया? लालच दिया तुम्हें? बोलो। अब ऐसा तो होता ही है भाई। ये बहू रानी जब भी कोई अच्छा काम करने जाती है और किसी के बचाव में आती है, तो उसका पूरा फायदा इस सीरियल के खलनायक और खलनायिका उठाते हैं। आप अपनी गलती को छुपाने के लिए मुझे लिखा मैडम, इंसान मत लगाइए। अनोखी को क्या पता था कि प्रियंका की मदद करना उसे कितना भारी पड़ जाएगा। अपने ही घर वालों की नजरों में उसे गिरा दिया गया है। और आपको बता दे, ये साजिश किसी और की नहीं बल्कि शगुन और आलोक की है। अनोखी हमेशा कुछ अच्छा करने जाती है, फिर अनोखी के एनिमीज़ भी काफ़ी सारे हैं जो बर्दाश्त नहीं कर सकती अनोखी की खुशियाँ, तो वो लोग कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचाते हैं एंड अनोखी फ्रेम
हो जाती है। फिर प्रियंका ने आलोक चाचू पर जो इल्ज़ाम लगाए थे उस इल्ज़ाम से वो मुकर गई है और उसका कहना है कि अनोखी के कहने पर उसने ये सब किया। मेरे पास अनोखी की रिकॉर्डिंग है। तुम आलोक सर के केबिन में जाओ और अपने लुक से उन्हें इम्प्रेस करो और उन्हें सेड्यूस करो। ये क्या बकवास है? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। किसी को मेरी आवाज के साथ छेड़खानी की है। प्लीज, मैं ऐसा नहीं कर सकती। प्रियंका, क्या कर रही हो तुम? ये कहना ये चाह रही थी कि किसी ने इसको फ्रेम करने की कोशिश की है और इसकी आवाज़ ऐसे डुप्लीकेट करके है ना, किसी और ने बोल के करेक्ट करके कि लगे अनोखी है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अब अनोखी, आप तो नई नहीं है ना इस खेल में, आपको पता नहीं है कि ऐसा अक्सर होता है। खैर कोई नहीं, आपका शौर्य है ना आपके साथ, तो वो आपकी मदद ज़रूर करेगा, इतना तो भाई हम जानते हैं। अब आप दोनों मिलकर एड़ी चोटी का जोर लगाइए और विलन का पर्दा फाश कीजिए। मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। जब से बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन हो गई है, माँ बाप थोड़े से परेशान हो गए हैं, क्योंकि बच्चे कभी समय पर उठते नहीं, तैयार होते नहीं, पढ़ाई करने के लिए बैठते नहीं। इसीलिए शायद वागले की दुनिया की वंदना है ना, उसने बच्चों के लिए टाइम टेबल बनाया ताकि बच्चे अच्छी तरह से अपना दिन बिता सके। लेकिन ये क्या, उनका टाइम टेबल ही चोरी हो गया। आखिर ये किसने किया होगा? ज़रूर किसी बच्चे की साजिश होगी, शरारत होगी। लॉकडाउन में तो क्या छोटा क्या बड़ा, सबका टाइम टेबल बिगड़ गया है। बच्चों के स्कूल्स जब से बंद हैं, तब से कब सोना, कब उठना, कब खेलना, कब खाना, बिल्कुल भी अता पता नहीं होता। अब वंदना और राजेश के अथर्वा को ही देख लीजिए। बेटा 10 बज गए, चलो मम्मा प्लीज 5 मिनट सोने दो। अरे 5 मिनट करके पिछले 1 घंटे से सोए हुए हो। चलो मम्मा प्लीज। कुछ है कि नहीं अथर्वा? डैडी ने बोला ना सोने दो। सोने दो, ठीक है सो। हाँ, अथर्वा को उठाने के लिए मम्मी वंदना को आर्मी वाली ट्रिक अपनानी पड़ी। अरे मम्मा, आपको ना आर्मी में होना चाहिए। क्या चाहिए? क्या सही क्या है? हालांकि पापा राजेश अथर्वा की साइड ले रहे हैं। इसी गुस्से के चलते ही वंदना ने टाइम टेबल बनाने का फैसला किया। तुम लोग सीरियसली ऐसे सुधरोगे ही नहीं, तुम्हारा टाइम टेबल बनाना ही पड़ेगा। टाइम टेबल? आज हमारे घर का टाइम टेबल बनेगा और सबको टाइम टेबल के हिसाब से चलना पड़ेगा। एंड दैट्स फाइन। लेकिन ये क्या, वंदना के तो मंसूबे पर ही पानी फिर गया। वक्त की कदर तो हर किसी को करनी चाहिए, इस नई पीढ़ी को सिखाना चाहते हैं। और वैसे भी कहते हैं ना, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, वक्त के साथ चलना ही कामयाबी की जमानत है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। अभी भी भारत के कुछ हिस्सों में जबरिया जोड़ी का रिवाज है, यानी कि दुल्हा दुल्हन दोनों की मर्जी ना होते हुए भी उनको जबरदस्ती पकड़ के शादी के मंडप में बिठा देते हैं और शादी करवा देते हैं। तो इसी प्रथा के खिलाफ आवाज उठा रही है मैडम सर। लेकिन ये क्या, मैडम सर मुश्किल में पड़ गई और वहां पहुंच गई करिश्मा। तो क्या करिश्मा मैडम सर की मदद कर पाएगी? यही तो हम दिखाना चाहते हैं आपको। मैडम सर और डीएसपी सर पर हो गया है हमला। जी हाँ, आपके आंखों के सामने ये जो नज़ारा है ना, जहाँ पर डीएसपी सर और मैडम सर किडनैप हुए नज़र आ रही हैं।
अब वो क्या है ना, इनका मिशन ही कुछ ऐसा है जिसके लिए इन्होंने अपनी जान खतरे में डाल दी। अब आजकल इनके यहाँ पर पकड़वा शादी खूब चर्चा में है। फिर क्या, मैडम सर और डीएसपी मिलकर इसी पकड़वा शादी को रोकना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने एक चाल चली है। अब इन्होंने जो चाल चली थी उसमें कामयाब होने ही वाले थे कि देखिए अड़ंगा कैसे आ गया। ये बहुत ही धुआंधार, बड़े दिनों बाद हम एक एक्शन सीक्वेंस कर रहे हैं जहां पर जो टॉपिक जो अभी चल रहा है, जो अभी शुरू हुआ है, जिसका टेलीकास्ट पकड़वा शादी, उसी का ये क्लाइमैक्स है। और किस तरह से जो करिश्मा और हसीना अब तक अलग अलग थे और बिल्कुल दरार थी दोनों के बीच, वो किस तरह से इस मिशन के लिए साथ आते हैं और साथ में मिलकर दुश्मनों को धोबी पछाड़ करते हैं। दैट्स द एपिसोड ऑल अबाउट। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत दिनों बाद एक्शन सीक्वेंस कर रहे हैं। ये हमारे दुश्मन हैं ऑफ कोर्स, जो पकड़वा शादी करवाना चाह रहे हैं और हम उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हीं ने हमें बांध दिया है, वही जो है हमें मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। डीएसपी सर ने अपनी हीरोपंथी दिखाई मैडम सर के सामने, तो वहीं आ गई इंस्पेक्टर करिश्मा भी। और देखिए लेडी सिंघम बनकर कैसे डिशुम डिशुम करके दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। बेसिकली डीएसपी सर जो है वो किडनैप हो गए थे। अब उनको ढूंढते 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 हम यहाँ पहुँच गए हैं और जिन्होंने उनको किडनैप किया उनको मार धाड़ कर, जो कंटाप लगा लगा कर उनको छुड़ाएंगे। वैसे आपको बता दे, इस वाकये के बाद करिश्मा और हसीना दोनों साथ आ जाएंगे। फिलहाल अब देखना ये होगा कि पकड़वा शादी वाला मिशन तो पूरा हुआ। अब इसके बाद डीएसपी सर और मैडम सर कब एक साथ शादी के बंधन में बंधेंगे। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। आज होने वाला है गेम, और वो भी सिद्धार्थ और अवनीत के साथ, क्योंकि इन दोनों का एक म्यूजिकल एल्बम आ रहा है, मतलब कि गाना आ रहा है। तो गाना तो हम देखेंगे सुनेंगे, लेकिन साथ ही साथ इनकी जो मस्ती है ना, वो आपको और कहीं नहीं देखने मिलेगी, सिर्फ यहीं देखने मिलेगी। ए सुनना, मेरे को तेरे से प्यार है। चलेगी क्या? लोग कॉफ़ी पिलाते, मैं चाय पिलाऊंगा। मंजूर है? मंजूर है। SBS ओरिजिनल्स में आज हम आपको मिलवा रहे हैं सिद्धार्थ निगम और अवनीत कौर से। अलादीन के बाद फैंस के प्यारे सिडनी को होने लगा है प्यार। नाना कंफ्यूज मत होइए, हम बात कर रहे हैं उनके नए गाने होने लगा है तुमसे प्यार की। SBS ओरिजिनल्स ने सिद्धार्थ और अवनीत के साथ एक खास मुलाकात की और की उनके साथ प्यारी प्यारी बातें। जी हाँ, प्यार बहुत ही शक्तिशाली चीज़ है और अगर किसी को प्यार होता है तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज नो डाउट प्यार में इमोशंस होते हैं, लव होता है, एक ऑनेस्टी होती है और एक ट्रस्ट होता है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें सिर्फ आपको प्यार में ही मिलेगी। डेफिनेटली आई थिंक लव इज़ वेरी पावरफुल। और मैं बोलने वाली थी आई वाज अबाउट ओके शक्तिशाली। हाँ, बहुत ही यार मैं बोल रही हूँ, ठीक है, पावरफुल होता है। और आई थिंक नॉट ओनली एक रोमांटिक रिलेशनशिप में, पर हर चीज़ में प्यार होता है। यू हैव अ रिलेशनशिप विद एवरीथिंग, लाइक एवरी पर्सन इन योर लाइफ। जैसे आपकी मम्मी हो गए, पापा हो गए, फैमिली, दोस्त, आपका डॉग हो गया। सो प्यार हर जगह ही है इन अ वे। आई थिंक बॉलीवुड टाइप रोमांस मिलना बहुत मुश्किल है। बट जैसा बॉलीवुड में दिखाते हैं वैसे पेरेंट्स बिल्कुल नहीं होते हैं। बट लेट्स होप कि सब लोगों को अच्छा प्यार मिले अपनी लाइफ में। हाँ। एक अच्छी रिलेशनशिप मिले। आई थिंक फॉर मी फनी होना चाहिए लड़का थोड़ा, एंड अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। मैं हिंदी में सोच रही हूँ उस चीज़। नहीं ऐसा है, मतलब ऐसा इंग्लिश में तुम्हें फ्रेजेस नहीं बोलना है, वर्ड्स बोल सकते हो। ओके, वर्ड्स बोल सकते हो। अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, थोड़ा ह्यूमरस होना चाहिए, और
आई थिंक ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, क्यूट होना चाहिए. आई डोंट वांट ये ऐसा हॉट ऐसा कोई लड़का एकदम स्टाइलिश है वो. आई लाइक क्यूट गाइस. वाओ, अब बहुत ये हाँ लंबी स्क्रिप्ट थी. क्या है इसमें, क्या है? यस, फॉर मी आई थिंक आपकी जो पार्टनर होती है वो उस पर यू रिलाई ऑन योर पार्टनर, यू ट्रस्ट. सो आई थिंक दैट ट्रस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कि ट्रस्ट होना चाहिए और वो आपसे तहे दिल से दिल से प्यार करे, आपको समझे, आपको पुश करे आगे और आगे बढ़ने के लिए. दैट्स ऑल यू नीड फ्रॉम अ गर्ल. ऐसे तो पता नहीं कैसे, बट टपोरी अंदाज में करना होगा तो ये सुनना, मेरे को तेरे से प्यार है. ओह, चलेगी क्या? लोग कॉफ़ी पिलाते, मैं चाय पिलाऊंगा. मंजूर है? मंजूर. तब चला जा, चलते हैं. मैंने सोचा था बोलेगा आती क्या ठंडा था. बारिश बहुत है. जब सिडनीत इतने टाइम बाद एक साथ मिले हैं तो SBS ओरिजिनल्स ये मौका अपने हाथों से कैसे जाने देता. कुछ गपशप के बाद हमने खेला उनके साथ एक मस्ती भरा गेम, जहां हमने जाना हाउ वेल डू सिद्धार्थ एंड अवनीत नो ईच अदर. बट इसमें भी एक ट्विस्ट था. एंग्री, सैड. लोग ना बड़े खराब होते हैं यार, मतलब कैसे? Disturbed. Did some guy flirt with me and I'm like sad, irritated, angry. यस, सब कुछ हो बिकॉज ने ट्रस्ट ब्रेक किया है. उसका रिएक्शन क्या ही देंगे. He's very Heartbreak, heartbreaker. just angry when somebody did something like I get irritated very soon and that's something. क्या कर रहे हैं यार, भूख लग रही है. कितना टाइम और मेरा तो मन कर रहा है बहुत खाने का, आलू पराठे खाने का. भूखा हंग्री प्लस एंग्री. नेक्स्ट. चलो ये मैं कर रहा हूँ. उल्टा करके अरे लिखे नहीं. क्या है? शॉक्ड, सरप्राइज्ड, शॉक प्लस डर गई. स्कैर्ड. What, seriously? Yeah, me क्या? Disgusted. He's right. हमें बहुत अच्छा लगा SBS ओरिजिनल के साथ ये सेगमेंट खेल के. आपको कैसा लगा? आपको कैसा लगा आप बताइए. मेघा थदानी, ABP न्यूज़, मुंबई. ABP न्यूज़ आपको रखे आगे.